जय माता की दोस्तों, छठ पर्व की पूजा विधि। तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम घाट पर नहीं जा सकते हैं, आप घर पर अकेले हैं। ये पूजा वैसे तो जोड़े से ही की जाती है, तो मैं आपके लिए बिल्कुल सरल विधि लेकर आई हूँ। आप घर पर भी छठ पूजा कर सकते हैं। वैसे यह पूजा 4-5 दिन तक चलती हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन घाट पर नहीं जाते हैं तो ये पूजा आप घर पर भी कर सकते हैं। तो देखिए, सुबह सुबह आप स्नान आदि से निर्वित हो जाइए। स्नान करने के बाद आप पूजा में जो कपड़े पहने जाते हैं, वस्त्र पहने जाते हैं पीले रंग के, आप वो पहनिए और पूरा 16 श्रृंगार कर कर आपको ये पूजा करनी है। तो सबसे पहले हमने एक चौकी लगा ली है। चौकी पर लाल या पीले रंग का आप वस्त्र बिछा लीजिए और चौकी को बिल्कुल स्वच्छ कर लीजिए। उसके बाद एक दीपक जलाइए देसी घी का और पान के पत्ते लीजिए। तो हमने यहाँ पर 2 पान के पत्ते लिए हैं। अगर हम घाट पर जाते हैं तो हम वहाँ पर भी पान के पत्ते या मिट्टी की जो सोराई आती है हम वो लेते हैं और एक देसी घी का दीपक लेते हैं और धूप लेते हैं। और घाट पर जब हम स्नान करते हैं, जल में खड़े होकर पूजा करते हैं, तो जो प्रसाद हम जैसे वहाँ चढ़ाते हैं वैसे ही आप छठ मैया की तस्वीर जो हमने चित्र लगाया है उस पर आप विधिवत पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ हमने जो पान के पत्ते लिए थे, हमने वहाँ पर एक जगह गणेश जी को विराजमान कर दिया है और दूसरी तरफ हमने यहाँ पर जो पत्ता लिया है इस पे हम प्रसाद भोग चढ़ाएंगे। जैसे हम सूप सजाते हैं, जितनी सामग्री हम सूप में रख सकते हैं उतनी ही सामग्री हम अपनी पूजा में भी अवश्य ही चढ़ाएंगे। आप चाहें तो ये सामग्री अगले दिन आप घाट पर लेकर जा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की कोई बात नहीं है और आपकी पूजा संपूर्ण भी मानी जाएगी। तो इस तरह से हमने गन्ना ले लिया है, केले के पत्ते ले लिए, संपूर्ण सामग्री हमने लिए हुए हैं और इस तरह से हमने छठ मैया को तिलक लगा दिया है और अपने आप भी हमने जैसे मांग से नाक तक टीका लगाया जाता है पीले सिंदूर का, हमने वो लगा लिया है। और इसके बाद हमने जो मीठे के प्रसाद भोग बना गया था, एक पान पर हमने वो रख दिए, एक पर हमने गणेश जी विराजमान कर दिए हैं। उसके बाद हमने जैसे सूप सजाया जाता है पूरी टोकरी भरकर यानी डाला भरकर हमने छठ मैया के पास ही स्थापित कर दिया है। इसमें आप हल्दी, मूली और अनानास, जितने भी सब्जियां फल आप घाट पर लेकर जाते हैं सारी सब्जियां भी रख सकते हैं और जो महत्वपूर्ण सब्जियां हैं वो भी रख सकते हैं। तो देखिए, वहाँ पर तो हम केले का मंडप बनाकर जब पूजा करते हैं या बने बनाए मंडप मिल जाते हैं, तो आप अगर घर पर पूजा कर रहे हैं तो इस तरह से केले के पत्तों का मंडप बना सकते हैं या गन्नों का मंडप बना सकते हैं और जब अपनी पूजा कर सकते हैं। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल सरल पूजा विधि बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर केले के पत्ते रख लिए हैं दोनों साइड और यहाँ पर मैंने वस्त्र रूपी कलावा छठ मैया को अर्पित कर दिया है। आप चाहे तो चुंदरी भी अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को मैंने यहाँ पर वस्त्र रूपी यहाँ पर मैंने मूली अर्पित कर दी है, फूल अर्पित कर दिए हैं और गणेश जी को गुड़हल का फूल अति प्रिय है, आप चाहे तो गणेश जी को गुड़हल का फूल अर्पित कीजिए। उसके बाद कच्चा नारियल पूजा में अवश्य ही होना चाहिए, दक्षिणा होनी चाहिए और हाथ में आप थोड़े से पुष्प लेकर अपनी पूजा आरंभ कर सकते हैं और पीला चंदन पूरा 16 श्रृंगार छठ मैया को अर्पित कीजिए। और यह पूजा आप जैसे घाट पर सुबह सुबह करते हैं, यह पूजा आपको घर पर भी सुबह के वक्त ही उसी समय पर करनी है। तो इस तरह से आप छठ मैया की पूजा घर पर भी आसान तरीके से कर सकते हैं और जल में खड़े होकर ये पूजा की जाती है। तो मैंने आपको बताया है, अगर आपको कोई परेशानी है तो आप घाट पर नहीं जा पा रहे हैं तो आप पूजा करके, परिक्रमा करके, टब में पानी भरकर उसमें खड़े होकर अपनी परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप छठ मैया की पूजा सरल विधि से घर पर ही कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर कर अवश्य ही बताइएगा। आप सभी को छठ मैया की पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस तरह से आरती कीजिए और छठ मैया का संपूर्ण पाठ भी आपको पढ़ना है। जय छठ मैया।